नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख मास की एक अत्यंत पावन और चमत्कारी कथा। वैशाख मास और बंदरिया के स्नान की कथा। आज तक आप लोगों ने यह सुना होगा कि गंगा स्नान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आज की कथा में हम जानेंगे कि केवल मनुष्य ही नहीं, एक बंदरिया को भी वैशाख स्नान की अद्भुत पुण्य प्राप्त हुआ और उसका जीवन बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं यह पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा नगर था जिसके पास ही एक पवित्र नदी बहती थी। वह नदी गंगा जी की तरह ही पावन मानी जाती थी। उस नगर के पास एक घना जंगल था। जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक बंदरिया रहती थी। वह बहुत चंचल थी, लेकिन उसे बहुत दुख था। वह कभी भूखी रहती, कभी डरी रहती, कभी कोई पत्थर मार देता। फिर समय बीतता गया और वैशाख मास आ गया। नगर में रहने वाले लोग सुबह सुबह नदी पर स्नान करने आने लगे। सभी लोग बोलते, वैशाख मास में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। वैशाख स्नान से पाप कट जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। लोग स्नान करते, दीप दान करते और दान पुण्य करते। एक दिन बंदरिया पेड़ पर बैठी थी। उसने कुछ साधुओं को बात करते सुना। साधु बोल रहे थे, वैशाख मास का स्नान सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति वैशाख में गंगा स्नान करता है, उसके जीवन के दुख मिट जाते हैं। दूसरे साधु ने कहा, सिर्फ मनुष्य ही नहीं, जो भी इस पवित्र जल में स्नान करता है, उसे पुण्य मिलता है। यह सुनकर बंदरिया सोच में पड़ गई। उसने मन ही मन कहा, अगर इस स्नान से पाप कटते हैं और पुण्य मिलता है, तो मैं भी स्नान करूंगी। शायद मेरा जीवन भी बदल जाए। अगली सुबह बंदरिया बहुत जल्दी उठी। वह धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां आई। कभी कुत्ते भौंकने लगे, कभी लोग डराने लगे, लेकिन बंदरिया ने हार नहीं मानी। वह नदी के किनारे पहुंची। नदी का पानी चमक रहा था। सूरज की किरणें जल में पड़कर ऐसा लग रहा था जैसे सोना बह रहा हो। जब बंदरिया पहली बार डरते डरते पानी में पैर रखा, पानी ठंडा था और मन को शांति दे रहा था। फिर वह धीरे से पानी में उतर गई और स्नान कर लिया। स्नान के बाद वह नदी किनारे बैठ गई। उसे मन में एक अलग ही शांति महसूस हुई। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, अगर यह स्नान सच में पुण्य देता है तो मेरी रक्षा करना प्रभु। अब बंदरिया रोज सुबह नदी पर जाने लगी। वह स्नान करती और वापस जंगल लौट जाती। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसके जीवन में बदलाव हो रहा है। पहले वह हमेशा डर में रहती थी, लेकिन अब उसके मन में शांति रहने लगी। पहले वह हमेशा भूखी रहती थी, लेकिन अब उसे रोज फल मिलने लगे। कभी कोई भक्त उसे फल दे देता, तो कभी पेड़ पर पके फल मिल जाते। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत बड़ा संकट आ गया। जंगल में आग लग गई। चारों तरफ धुआं फैल गया। जानवर डर कर भागने लगे। बंदरों का झुंड भी भागने लगा। बंदरिया भी डर गई, लेकिन उसे याद आया, मैंने वैशाख स्नान किया है।
भगवान मेरी रक्षा करेंगे। वह भागते भागते नदी की तरफ चली गई। जब बंदरिया नदी के पास पहुंची तो उसने देखा नदी के पास एक बड़ा पेड़ था जिसकी छांव बहुत ठंडी थी। वह उसी पेड़ पर चढ़ गई। आग जंगल में फैल गई थी, लेकिन नदी के पास पहुंचते ही आग बुझने लगी। कुछ देर बाद बारिश हुई और आग पूरी तरह शांत हो गई। सारे जानवर बच गए। सबने देखा कि बंदरिया सबसे पहले नदी के पास पहुंची और सुरक्षित रही। उसी समय वही साधु वहां आए जिनकी बातें बंदरिया ने सुनी थी। साधु मुस्कुराकर बोले, देखो, वैशाख स्नान का पुण्य कितना बड़ा होता है। यह बंदरिया रोज स्नान करती रही, इसलिए भगवान ने इसकी रक्षा की। लोग हैरान रह गए। एक भक्त बोला, क्या एक जानवर को भी पुण्य मिलता है? साधु बोले, भगवान के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं होता। श्रद्धा और नियम से किया गया पुण्य सभी को फल देता है। कहते हैं बंदरिया ने पूरे वैशाख मास स्नान किया। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और नदी के पास ही फल खाकर जीवन बिताया। जब वैशाख मास पूरा हुआ, कुछ समय बाद बंदरिया का शरीर छूट गया और आत्मा निकल गई, लेकिन उसके पुण्य के कारण उसे अगले जन्म में एक धर्मात्मा घर में मनुष्य का तन मिला और वह बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त बन गया। तो भक्तों, सच्चे मन से वैशाख मास में स्नान करने का पुण्य बहुत मिलता है, जैसे एक बंदरिया को मनुष्य तन मिल गया। अगर आप लोगों को हमारी यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें। आपके लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा मनोबल ऊंचा करें। धन्यवाद।